रात के करीब 2 बज रहे थे। गांव के सभी लोग सो चुके थे। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। तभी रोहित के घर के पीछे वाले खेत की तरफ से पायल की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक आदमी की चीख। सुबह गांव के किनारे एक लाश मिली, वो भी बिना सर के। और उस रात किसी ने हवेली में फिर से लाइट को जलते हुए देख लिया था। कुछ दिन पहले रोहित ने अपने 3 दोस्तों को, दीपक, अमन, विकास को अपने गांव बुलाया था, क्योंकि उसकी बहन की शादी होने वाली थी। शहर से आने के बाद तीनों को सब कुछ नया लग रहा था। गांव की हवा में एक अजीब सा ठहराव था। लोग हंसते कम और देखते ज्यादा थे, जैसे हर किसी के पास कोई बात हो जो वो कहना चाहते हो। अगले दिन रोहित उन्हें गांव घुमाने ले गया। खेतों से होते हुए वे लोग एक पुराने आम के बगीचे में पहुंच गए। पेड़ घने थे, नीचे जमीन पर कुछ गिरे हुए आम थे और बीच बीच में सूखी पत्तियों की चरचराहट। दीपक पेड़ पे चढ़ गया, अमन नीचे आम पकड़ने लगा और विकास इधर उधर देख रहा था। और तभी विकास रुक गया। भाई वो देख! सबने उसकी उंगली की तरफ देखा। दूर पेड़ों के बीच एक पुराना मकान दिख रहा था। पहले वह छोटा लगा, पर जैसे जैसे वो लोग पास गए वह मकान बढ़ता गया और फिर सामने आई एक बड़ी सुनसान हवेली। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां अंधेरी और दरवाजा आधा खुला हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि उस जगह के आसपास हवा भी नहीं चल रही थी। रोहित तुरंत बोला, यहां से वापस चलो। दीपक हंसता है, अरे यार, इतना भी क्या डरना। रोहित धीरे पर गहरी आवाज में बोलता है कि भाई, इस हवेली में जो भी गया, या तो वो वापस नहीं आया या फिर उसकी लाश मिली। विकास तुरंत पीछे हट गया। अमन सीरियस हो गया, पर दीपक कुछ बोलना चाहता था। पर रोहित की आंखों में डर देखकर वह चुप हो गया और सब वापस चले गए। रात को बारिश शुरू हो गई थी, बिजली भी चली गई, तो तीनों को एक कमरे में सोना पड़ा। कमरे के पीछे वाली विंडो काफी बड़ी थी और खुली हुई थी। रात के करीब 2 बजे दीपक की आंख खुलती है। वह बस ऐसे ही बाहर देखता है और फिर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। दूर हवेली में एक कमरे में लाइट जल रही थी और उस लाइट के सामने एक लड़की खड़ी थी, सीधा उसी की तरफ देख रही थी। दीपक का गला सूख गया। वह अमन और विकास को जगाता है, पर जब वो देखता है तो कुछ नहीं, ना कोई लाइट, ना कोई लड़की। अगले दिन दीपक के दिमाग में वही लड़की घूम रही थी। वह चुपके से बगीचे की तरफ निकल गया और इस बार हवेली के बाहर वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बाल खुले, चेहरा एकदम शांत। दीपक धीरे धीरे पास गया और कहा कि कल रात तुम ही थी ना? लड़की ने सीधा नहीं जवाब दिया, बस धीरे से बोला, यहां मत आया करो, और अंदर चली गई। अगले दिन दीपक फिर गया। इस बार उसने उस लड़की से उसका नाम पूछा और उसने कहा, कोमल। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। कोमल ने कहा, मैं यहीं रहती हूं, लेकिन अकेली। दीपक हैरान था, क्योंकि बाहर से खंडर दिखने वाली हवेली के अंदर सब कुछ साफ था और दूसरी तरफ अमन और विकास को अब डाउट होने लगा था। उन्होंने दीपक को पकड़ लिया। सच बता, तू हवेली में जाता है ना? दीपक पहले झूठ बोलता है, पर फिर मान जाता है। हाँ, मैं हवेली में जाता हूँ, वहां एक लड़की है। दोनों का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पागल हो गया है क्या तू? रोहित ने तुझे मना किया था फिर भी? दीपक हंसता है, भाई कुछ नहीं है वहां, तुम लोगों का सिर्फ ओवर थिंकिंग ही है। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। दीपक को डर लगने लगा।
वह कोमल को बताना चाहता था कि वह उसे पसंद करता है। दिन में सब लोग होते थे, इसलिए वह कभी खुलकर बात ही नहीं कर पाया। तभी कोमल ने उसे धीरे से कहा, आज रात 9 बजे आना, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अब रात के 9 बजे गांव में शादी की तैयारी, चारों तरफ आवाज, लोग। पर जैसे जैसे दीपक घर से बाहर निकला, सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। खेतों के बीच का रास्ता, गीली मिट्टी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई पीछे से चल रहा हो। और जब दीपक पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं रहता। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा हल्का सा खुल गया। अंदर काफी अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी थी। दीपक धीरे धीरे अंदर गया। उसके कदमों की आवाज से पूरी हवेली में गूंज रहे थे। और वहां कोमल खड़ी थी, अपनी पीठ करके। उसने पूछा, कोमल? पर कोई जवाब नहीं। दीपक पास गया, बात करने लगा। तुमने बुलाया था ना मुझे, बताओ तो क्या बात है यार? कोमल चुप। हवा ठंडी होने लगी। दीपक का ध्यान नीचे गया। उसके पैर उल्टे थे। दीपक एकदम जम गया। उसकी सांसें रुक गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा जोर से बंद। कोमल की गर्दन अब धीरे धीरे घूम रही थी। उसका चेहरा जलकर काला हो चुका था, आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था दीपक। अब दीपक भागने लगा, पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, रास्ते बदलते जा रहे थे। और फिर उसकी चीख। सुबह दीपक की लाश मिलती है, बिना सर के। उसके बाद गांव में और भी लोग मारे जाते हैं। कभी कोई खेत में, कभी कोई रास्ते में, सबका एक ही हाल, बिना सर के। अब डर फैल गया। उसकी बहन की शादी भी रुक गई। लोग घर से बाहर निकलना तक बंद कर चुके थे। गांव वालों ने मिलकर एक बाबा को बुलाया। बाबा ने हवेली में जाकर देखा और सच का पता लगाने की कोशिश की। कोमल एक लड़की थी जिसे गांव वालों ने गलत समझकर मार दिया था और अब वह बदला लेना चाहती थी। बाबा ने कहा कि अमावस की रात हम लोग हवन करेंगे। रात हुई, बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक आंधी आ गई और कोमल उसी हवा में प्रकट हुई। मैं सबको मार दूंगी, उसने ऐसा कहा और बाबा ने मंत्र तेज कर दी। अग्नि भड़कती है और फिर कोमल हमला करती है। एक एक करके बहुत लोग मारे जाते हैं। बाबा चिल्लाता है, या तो आज तेरी मुक्ति होगी या फिर तेरा विनाश। अब एक तेज रोशनी होती है और कोमल चीखती है और धीरे धीरे रोशनी बदल कर गायब हो जाती है। अब गांव में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसकी बहन की शादी हो गई, सब ठीक। लेकिन आज भी रात को हवेली में लाइट जलती दिखती है और कभी कभी एक आवाज आती है, दीपक वापस आ जाओ। कहते हैं बदला कभी खत्म नहीं होता, वह बस